भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 गुणों का उल्लेख किया है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों से यह संपूर्ण सृष्टि रचित हुई और ये 3 गुण सब में समान रूप से रहते हैं। हर व्यक्ति के भीतर सतोगुण भी होता है, रजोगुण भी होता है और तमोगुण भी होता है। अब विचार करने वाली बात यह है कि हम जिस गुण की ओर प्रवृत्त होते हैं वह गुण हम पर हावी हो जाता है। और हम किसी गुण की ओर प्रवृत्त क्यों होते हैं, इसका आधार हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार होते हैं। हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार जिस गुण से प्रेरित होते हैं वैसा ही स्वरूप हमारे जीवन का बनता जाता है। जो गुण हमारे अस्तित्व पर भारी पड़ने लगता है वैसा ही स्वरूप हमारा बन जाता है। शेष भीतर से, आत्मा से इस संसार में न कोई अच्छा होता है न बुरा होता है। आत्मा से हर व्यक्ति परम पवित्र होता है। केवल गुणों के प्रभाव के कारण मनुष्य के भीतर विकृतियां आती हैं और पाप उठते हैं, और यह संस्कार और संगत के प्रभाव से ही प्रबल होता है। और इसको हटाने का मार्ग भी केवल साधना का ही मार्ग है। एक चीज आपने ध्यान की होगी, हमारे जीवन में जो ध्यान के 8 क्रम, साधना के जो 8 क्रम बतलाए गए, अष्टांग योग, एक दिन मैंने और चर्चा की। यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इन 8 चरणों में धारणा सबसे प्रबल चरण है। हम जीवन में जैसे हैं आज, जीवन का जो स्वरूप आज हमारा बना है ये हमारी धारणा का ही परिणाम होता है। हम अपने विषय में जैसी धारणाएं बनाने लगते हैं हम वैसे ही होते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए कि जैसे एक चोर है, एक चोर अपने प्रति ये धारणा बना लेता है कि मैं चोर हूं, और इसी धारणा को पाले रहता है और अंततः वो चोर हो जाता है। और एक साधु अपने भीतर धारणा बना लेता है कि मैं साधु हूं, वह धीरे धीरे साधु बन जाता है। इस समाज में जो भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जितने भी रूपों में, वह सब उनकी धारणा का ही परिणाम है।